बहुत दर्द है, इतना दर्द समझ नहीं आ रहा। अगर आपके कभी पाँव में दर्द रहता है और आपको समझ में नहीं आता आपका पाँव का दर्द क्यों है, आपको हील पेन क्यों है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर निदा वहीद, फिजिकल थेरेपिस्ट। अगर आपको हील पेन होता है, यानी कि आपको पाँव का दर्द बहुत ही ज़्यादा होता है और आपको समझ में नहीं आता क्या वजूहात हैं, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी वजूहात हैं और क्या तरीक़ेकार आप करके अपने हील पेन को कम कर सकते हैं। अक्सर लोगों से आपने सुना होगा जब वो उठते हैं तो पाँव ज़मीन पे रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, यानी कदम ज़मीन पे नहीं रख सकते और पेन बहुत ही ज़्यादा होता है, हील पेन, और उन्हें समझ नहीं आता ये क्यों है। तो हो सकता है उनको प्लांटर फेशियाइटिस हो, यानी पेशिया की इन्फ्लेमेशन। अब प्लांटर फेशियाइटिस क्या होता है? पाँव के जो सोल वाला हिस्सा है वहाँ पे एक पेशिया होता है जो आपकी आर्चेस को सपोर्ट कर रहा है, जो आपके पूरे फोरफुट को क्या कर रहा है, बैलेंस प्रोवाइड कर रहा है। अगर फेशिया में स्ट्रेन हो जाए, इम्बैलेंस हो जाए, डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, तो फेशिया में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसको हम प्लांटर फेशियाइटिस भी कहते हैं। ये एक हील पेन की वजह हो सकती है। इसके अलावा और बहुत सारे डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। और हम सबसे पहले देखें तो हमारे पास फ्लैट फुटेड पेशेंट्स होते हैं, यानी जिनकी जो आर्च है, हमारे पाँव की जो आर्चेज होती हैं, हमारे पाँव को बैलेंस मेंटेन करके रखती है। अगर आर्चेज बहुत ज़्यादा, अगर आपका पाँव फ्लैट फुट है या आपकी आर्च बहुत ज़्यादा हाई है, तो उन लोगों में भी बहुत ही ज़्यादा कॉमन हील पेन रहता है। या जिनके काफ मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं, आपने सुना होगा अक्सर लोग पिनियों के मसल्स भी कहते हैं, या बैक साइड ऑफ द लोअर लेग जो आपके मसल्स होते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा टाइट हैं तो उसकी बेसिस पे भी आपको हील पेन हो सकता है। या इसके अलावा आपके पास मसल्स इम्बैलेंस भी हो सकता है। अगर आपके मसल्स में इम्बैलेंस आ जाए तो उसकी वजह से भी आपको हील पेन रह सकता है। आपके शूज़ का बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही अहम रोल है आपकी हील पेन में। जो लोग बहुत ज़्यादा फ्लैट शूज़ पहन रहे होते हैं, फ्लैट्स पहन रहे होते हैं, या बहुत ज़्यादा हाई हील्स पहन रही होती है, तो उन दोनों में बहुत ही कॉमन हो सकता है कि उनको हील पेन रहे, क्योंकि उन दोनों में उनकी जो आर्चेस है, यानी अगर आप फ्लैट पहन रहे हैं तो फ्लैट शूज़ में आपकी बहुत ज़्यादा आर्चेस फ्लैट हो रही है और हील्स में आपकी आर्चेस बहुत ज़्यादा हाई हो रही हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो हाई हील्स पहन रहे होते हैं तो उनमें जो है जो लोअर काफ मसल्स पेन बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, साथ साथ हील पेन बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। इसके अलावा अगर आपने कोई नई एक्टिविटी स्टार्ट की है, यानी आपको कोई इस तरह का काम आपने स्टार्ट किया है जो आपकी रूटीन से डिफरेंट है, लॉन्ग स्टैंडिंग का आपको कोई भी काम स्टार्ट किया हो, आपने 1 हफ्ता या 2 हफ्ते हुए हो, या आपने 1 महीना स्टार्ट हुआ है, इस तरह का काम है कि आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग पोजिशन आप उसमें रहते हैं, यानी आप सारा दिन खड़े रहते हैं, या आपके 2-3 घंटे कंटिन्यूस खड़े रहने का काम है, यानी कंटिन्यूस। अगर आप थोड़ी देर खड़े रहने हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप कोई भी पोजीशन सारा दिन के लिए अडॉप्ट करके रख रहे हैं, दैट इज द प्रॉब्लम, फिर आपको हील पेन हो सकता है। अगर आपका काम इस तरह का है कि आप लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन में सारा दिन रहते हैं, तो अपने काम को तो आप चेंज नहीं कर सकते। आप उसमें हर आधे घंटे बाद, 20 मिनट्स बाद आप क्या करें, 20 से 30 मिनट्स के अंदर आप 1 से 2 मिनट का ब्रेक ले लें। आप इस तरह के शूज़ यूज़ करें जो आपके लिए सॉफ्ट पैडेड हो, कंफर्टेबल हो, और उस ब्रेक में आपने क्या करना है, अपने पाँव के ऊपर जो स्ट्रेस आया हुआ है उसको रिलैक्स करना है, ताकि जो है फोर्सेस बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस ना लगे आपके पाँव पे। और वजन सबसे अहम रीज़न होता है आपके हील पेन का। आप ये सोचें, आपकी पूरी बॉडी का जो वेट है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। आपके बहुत सारे डिफरेंट वजूहात हैं जिसकी वजह से आपको हील पेन हो सकता है। आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपको जो हील पेन है, जो आपको हील पेन हो रहा है, उसकी क्या वजह है, और उसके हिसाब से आप उस वजह को दूर कर दें तो ऑटोमेटिकली आपकी हील पेन में बहुत ही ज़्यादा कमी आएगी। आपका अगर वज़न बढ़ा हुआ है तो आप अपने वज़न का 5 to 10% निकाल लें, अपने वज़न को कम करें, उससे ऑटोमेटिकली आपका जो है हील पेन सही होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपका वेट 70 है तो आप उसका 5 से 10% निकालें, उसका 10% 7 है, और अगर 5% देखें तो 3.5 है, तो ऑटोमेटिकली 3.5 kg अगर आप वेट कम करते हैं तो आपका हील पेन बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाता है। उसके बाद हम बात करें तो आपके शूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हाई हील से बहुत ज़्यादा फ्लैट पहनते हैं तो आप दोनों चीज़ों को अवॉइड करें। आप 2 से 2.5 इंच की हील आप पहन सकते हैं, और ऐसे हील यूज़ करें दैट इज़ कंफर्टेबल हो। उसमें जो आपका जो जूता है आपको प्रॉपर आपकी जो है रूटीन के हिसाब से, बहुत ज़्यादा अगर आप लॉन्ग स्टैंडिंग का काम करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा जो है पेंसिल हील्स की
तरफ प्रेफर ना करें। इस तरह की हील्स लें जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, जो 2 से 2.5 से ऊपर ना हो, या बहुत ज़्यादा फ्लैट्स को भी अवॉइड करें। आजकल आपको इस तरह के शूज़ मिल जाएंगे जिसमें थोड़ी सी हील्स भी होगी, सॉफ्ट पैडेड भी होते हैं, और इस तरह की हील्स होती है कि बैलेंस पूरे फुट का मेंटेन हुआ होता है। तो इस तरह के शूज़ ले लें। और अगर आपके शूज़ आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने शूज़ प्रॉपर मॉडिफिकेशन आप करवा सकते हैं, शू मॉडिफिकेशन, या इस तरह के शूज़ ले सकते हैं जो आपके पाँव के हिसाब से, पाँव की बायोमैकेनिक्स के लिहाज से प्रॉपर हो। डिजाइन्ड आप मेडिकेटेड शूज़ ले लें। अगर आप सुबह उठते हैं और आपको पाँव जमीन पर रखने में सबसे ज़्यादा पेन होता है तो आप सबसे पहले क्या करें, लेटे लेटे आप थोड़ी सी पाँव की एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा जो है एंकल पंपिंग करें, पाँव की थोड़ी सी मूवमेंट करें, और अपने पाँव को थोड़ा सा अपने जो फिंगर टिप्स होती हैं, जो आपके पैडेड एरिया है, इससे आप क्या करें, अपने पाँव को जो फेशिया है उसका मसाज करें। मसाज करने से आपका जो फेशिया है वो काफ़ी हद तक रिलैक्स हो जाता है और आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद आप क्या करें, एक वाटर बॉटल ले लें, एक जो प्लास्टिक की वाटर बॉटल होती है उसमें पानी भरें, और पानी भर के उसको फ्रीज कर लें। जब बहुत ही ज़्यादा वो फ्रीज हो जाए देन आपने क्या करना है, उससे अपने पाँव को उसको अपने पाँव के नीचे रोल करना है। एक तो उससे आइसिंग आपको मिलेगी और आपके पाँव की एक्सरसाइज भी होगी। हील पेन के लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं, 1 बाय 1 करके हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप एंकल पंपिंग करेंगे। सबसे पहले आप सीधा लेट जाएंगे, बिल्कुल बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए। फिर आपने क्या करना है, अपने पाँव को बॉडी से दूर की तरफ दूर करना है, 5 सेकंड तक रोकना है। 1 2 3 4 5 सेकंड तक रोकेंगे। इसी तरह आप पाँव वापस बीच में लेके आएंगे, देन अंदर की तरफ लेके आएंगे, फिर उसको 5 सेकंड के लिए रोकेंगे। ये हो गया आपको 1। इस तरह आप 5 to 10 टाइम ये एक्सरसाइज करेंगे, रिपीट करेंगे, और दिन में आप 1 से 2 दफ़ा भी इसको रिपीट कर सकते हैं। देन आप पूरे पाँव को डायरेक्ट क्लॉकवाइज रोल करेंगे, फिर आप उसको एंटी क्लॉकवाइज रोल करेंगे। इस एक्सरसाइज को एंकल रोटेशन भी कहते हैं। आपने सीधी डायरेक्शन में यानी क्लॉकवाइज और उल्टी डायरेक्शन में यानी एंटी क्लॉकवाइज अपने पाँव को घुमाना है। इस तरह से सर्कल में घुमाना है कि हर डायरेक्शन में वो प्रॉपर घूमे, आराम से रिलैक्स होकर आपने इसको घुमाना है। शुरू में आपको उससे होगा नहीं, फिर आप इसको रिपीट करेंगे तो ईजिली हो जाएगा। देन आपने काफ स्ट्रेच करना है। इस एक्सरसाइज को काफ स्ट्रेच कहते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई दुपट्टा ले सकते हैं, कोई टॉवल ले सकते हैं। इससे आपने क्या करना है, इस टॉवल को आप खींचेंगे जिसकी वजह से आपका पाँव जो है अंदर की तरफ खींचेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज को टॉवल कर्ल एक्सरसाइज भी कहते हैं। टॉवल ले लें, कोई दुपट्टा ले लें, जैसे बिल्ली पंजा कलेक्ट कर रही होती है वैसे आपने खट्टा करना है दुपट्टे को या जो टॉवल आपने रखा हुआ है। जो भी आप एक्सरसाइज करें, हर एक्सरसाइज को आप 5 से 10 दफ़ा रिपीट करें, और दिन में 2 से 3 दफ़ा भी आप इसको रिपीट कर सकते हैं। ये डिफरेंट एक्सरसाइजेस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं जो आपका हील पेन कम करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। अगर आपको कोई एक्सरसाइज समझ में नहीं आई है या कुछ टिप्स समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।